आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 2 अध्याय भी 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए इसके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर। प्रश्न पहला है, निम्न में से किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? तो देखिए कैंसर जो है इसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है। ठीक है। दूसरा है 1996 में केरल सरकार द्वारा राज्य का कितना प्रतिशत जो बजट है वो ग्राम पंचायतों को दिया गया था। तो ये 40% जो बजट है वो ग्राम पंचायतों में दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य से क्या आशा है? तो उत्तर देखिए, स्वास्थ्य का अर्थ हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है कि हाँ हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। प्रश्न 4 देखिए, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है? तो बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र देखिए, ठीक है, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न 5वां देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो उत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। प्रश्न 6वां देखिए, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई 2 अंतर लिखना है। तो पहला है, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर है। दूसरा, निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जा सकती हैं। ठीक है। सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट, निजी मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, है ना, आप उस तरह से देख सकते हैं। प्रश्न 7वां, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार करने पर कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है? तो पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए पानी की साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न 8वां देखिए, हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए? तो हमें सरकार को इसलिए टैक्स देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। मतलब सरकार हमसे टैक्स लेकर हमारे लिए कार्य करती है, स्कूल्स बनवाती है ना, और सड़क बनाती है ताकि हमें जो है फ़ायदा होता है। प्रश्न 9वां देखिए, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो उत्तर देखिए, हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सुविधा सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। निजी यानी कि हॉस्पिटल तो खुल रहे हैं प्राइवेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, पर गवर्नमेंट तो अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसी दशा में लोगों को मुफ्त निजी सेवा की उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, इन सेवाओं का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिक रहता है। प्रश्न 10वां देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? तो यह है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहले कहता है कि जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपयोग पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। प्रश्न 11वां, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? तो क्योंकि कोस्टारिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता है, इसलिए कोस्टारिका देश को सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। प्रश्न 12वां, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है? तो हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।